तो भाई बजाज ने ये क्या कर दिया, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। आपके सामने है फ्रीडम 125। अब इस फ्रीडम 125 में आपको क्या कुछ मिलता है, कंपनी ने क्या कुछ इसमें दिया है, आज की इस वीडियो में एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करेंगे जिसमें कोई भी चीज मिस ना हो। अब मिस नहीं होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी होगी। चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। अब देखो, अगर आप फ्रंट देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट की साइड में आपको क्या कुछ मिलता है। अब ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में क्या आता है, डिस्क प्लस एलईडी आ जाती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद जो लाइट आपको मिलती है ये फुली एलईडी हेडलाइट मिलता है, जो कि कुछ ऐसा विजुअल होगा, पास वगैरह जलाओगे कुछ ऐसा काम करेगा। अगर आप इंडिकेटर जलाते हो, ये देखो ये हाइलोजन वाले इंडिकेटर हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो एक तो ये फंडा यहाँ पे मिल रहा है। टायर वगैरह दिखा दूं आपको, तो जो टायर इसमें दिया गया है एक्चुअल में 90/80 सेक्शन के टायर हैं फ्रंट में। अब ये टायर साइज में भी डिफरेंसेज हैं। अगर आप वेरिएंट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस बाइक परचेज करते हो जैसे कि ड्रम वगैरह, तो वहां पे टायर में भी डिफरेंसेज मिलेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये टॉप मॉडल है तो इसमें 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं आगे और 90/80 सेक्शन का टायर मिलता है। ये जो डिस्क आप देख पा रहे होगे ये टॉप मॉडल में आता है और लगभग 240 mm की डिस्क यहाँ पे लगी हुई है। ट्यूबलेस टायर मिलता है और आगे क्या कुछ है वो देख लो आप। यहाँ पे देखोगे ये जो सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और यहाँ पे लिखा हुआ भाई फ्रीडम, इंडिया का फ्लैग आ गया है, वाओ फ्रीडम। और ये क्रोम फिनिशिंग के साथ में कैलिफर वगैरह आपको मिल रहे हैं। आप साइड लुक से बात करें तो अगर आप साइड लुक से प्रॉपर इस मोटरसाइकिल को देखोगे तो आपको कैमरा में थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये लंबी नहीं है। अगर आप इसको प्रेजेंट बाय फेस करोगे तो ये ज्यादा लंबी मोटरसाइकिल आपको नहीं लगेगी। कुछ चीजें हैं जो अटपटी सी हैं, लेकिन क्यों है आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो टैंक है ना, ये एक्चुअल में टैंक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे बजाज का लोगो है, फ्रीडम है और इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा ना, ये काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे क्या लगाया गया है, 2 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे फिट किया गया है। अगर आप देख पा रहे होगे ये देखो, और इस साइड में अगर आप देखोगे ये सीएनजी का प्रेशर आप यहाँ से पता कर पाओगे, ठीक है। तो ये गाड़ी में भी बता देगा और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे देखोगे ये हॉर्न है, ये नोजल वगैरह मिल जाता है। अब इंजन की बात कर लें, इसके बाद फ्यूल टैंक पे चलते हैं। तो देखो जो इसमें इंजन लगा हुआ है, एक्चुअल पे जो इंजन है वो 125 सीसी का इंजन है, न्यू इंजन लगाया गया है। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप सीएनजी भराते हो या सीएनजी जो होती है फ्यूल, एक्चुअल में क्या होता है कि वो थोड़ा सा ड्राई होता है, तो इंजन को उस तरीके से डिफाइन किया गया है। पावर अच्छी मिलती है, 9.5 PS की पावर मिलती है 8000 RPM पे और 9.7 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 RPM पे। अब वेरिएंट वाइज ये पावर फिगर थोड़ा सा RPM में डिफरेंट हो जाता है। किक स्टार्ट मिलेगा, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं। तो देखो इंटरेस्ट क्या है, यहां से आपने ये खोला, ये फाइबर के साथ आता है, ये भी फाइबर के साथ है, ये फाइबर के साथ है। यहां से आप सीएनजी भरा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सीएनजी भरा सकते हो, जो आपके सामने आप देख पा रहे होगे। एक्चुअल में ये देखो भाई पूरी की पूरी निकाल ली मैंने और ये सीएनजी आ जाएगा और यहाँ से 2 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो आप फ्यूल वगैरह इसमें फिल करा पाओगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो जब आप फ्यूल भरवाओगे थोड़ा सा उससे बोलना पड़ेगा भाई स्लो स्लो डालना वरना पेट्रोल छलक जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, वो है भाई इसका सीएनजी टैंक। कहाँ है सीएनजी टैंक? तो इस साइड में आओ, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए ये आपके पास की होनी चाहिए। की में तो कुछ खास है नहीं और यहाँ पे इसको यहाँ से लगाना पड़ेगा और जैसे ही आप करोगे ये सीट बड़े आसानी से खुल जाएगा। अब देखो ये सीट खुल गई। अब सीट की लंबाई देखो कितनी लंबी है सीट, ये देख लो कितनी लंबी है। इसको इस साइड में रखते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस टैंक के बारे में आपको डिफाइन करूं तो देखो टैंक क्या है, यहां से देखो यहां तक काफी ज्यादा लंबा यहाँ पे सीएनजी टैंक फिट किया गया है और 16 किलो का सीएनजी टैंक है ये। और ये जो आप फ्रेम देख पा रहे होगे ये टोटली स्टील ट्रेलिस फ्रेम है। क्यों लगाया गया है आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है। जब आप सर्विस कराओगे 2 साल के अंदर आपको ये टैंक का फिटनेस कराना होता है कि टैंक एक्चुअल में सही है कि नहीं सही है। और ये देखो काफी ज्यादा अंदर की साइड लगाया गया है, 2 किलो सीएनजी आ जाती है इस सीएनजी टैंक में। अब देखो ये स्टील ट्रेलिस फ्रेम लगाने का मतलब क्या है
जितनी भी ये चीजें यहाँ से यहाँ तक ये गार्ड की गई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे थोड़ा सा निकला निकला सा, ये ट्रेलिस फ्रेम इसलिए लगाया गया है कि सीएनजी जो टैंक है इसके अंदर फिट हो सके। और जब सीएनजी टैंक अंदर फिट होगा तो लोगों का जो नजरिया है भैया फट जाएगा, सीएनजी टैंक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बजाज ऑलरेडी जानती है, उसके पास 3 व्हीलर है, लोग सीएनजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसको पता है सीएनजी कैसे टैंक फिट करना है। कई सारी चीज पे सर्टिफाइड किया, ट्रक से एक्सीडेंट करवाया, स्पीड में एक्सीडेंट करवाया, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने करके ये सर्टिफाइड किया कि भैया जो सीएनजी है ये एक्चुअल में फटेगा नहीं। ठीक है, अब इसको बंद किया, चाबी को भाई दोबारा से लगा देते हैं। अब ये सीट देख लो कितनी ज्यादा लंबी सीट है। अब ऐसा नहीं है कि सीट लंबी है तो आप कई लोग बैठ जाओगे, बिल्कुल मत बैठना। एक्चुअल में 2 लोगों के लिए बनी होती है सीट। और सीट की अगर बात करें तो लंबी चौड़ी तो आपको सीट मिलती है, क्वेश्चन वगैरह भी ठीक ठाक मिलती है। क्यों इतनी लंबी सीट बनाई आई डोंट नो, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो क्या है ये देखो। ये जो चीज आप हुक देख पा रहे होगे ये वाले, ये हुक क्या है पता है, ये दोनों साइड में दिए गए, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर आपको हैवी ड्यूटी कुछ सामान ले जाना हो तो आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे सामान अपना रखो और इन दोनों साइड से फोल्ड कर लो तो आप बड़े आसानी से मतलब जा सकते हो। आई थिंक यही एक नजरिया है अगर इन दोनों को लगाया गया है। उसके बाद NG04 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये मॉडल कोड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रैब हैंडल है ये कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। 825 mm की सीट हाइट मिलती है। पीछे की साइड में अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो देखो जो लाइट वगैरह है वो देख लो, कुछ ऐसी आपको मिलेगी LED लाइट के साथ में। ये इंडिकेटर हाइलोजन वाले हैं। और यहाँ पे देखोगे एक लाइट मिलती है, नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्ट करेगी। ये रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर, 3 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएंगे। टायर हैगर जैसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके अलावा अगर टायर साइज की बात करूं तो देखो ये जो टायर है, ये जो रियर वाला टायर है ये आपको मिलता है टॉप मॉडल में 120/70 सेक्शन के मिलेंगे और 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। तो ये टॉप मॉडल में आपको मिलता है इतना वाइड टायर। बाकी अगर आप लो वेरिएंट पे जाओगे तो थोड़ा सा टायर वाइडनेस आपको कम मिलेगी। पीछे में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक है, 110 mm का ड्रम ब्रेक है। तो मॉडल वाइज पे डिपेंड करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे 130 मिलेगा। टायर हैगर जैसे ऑप्शन है। और ये देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो नेट बोल्ट यहाँ पे लगाए गए हैं, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो टैंक का सीधा एक्सेस होता है, टैंक को सीधा निकाल के बाहर। इससे क्या होगा, जब आप सर्विस वगैरह कराओगे तो फिटनेस वगैरह जब करेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा बेटर रहेगा। इस साइड में बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट लेडी फुटरेस्ट साडी गार्ड, यहाँ पे एक सेफ्टी लगाया गया है, चैन सेट मिलता है, ये फाइबर के साथ मिलता है। पीछे के साइड में ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, लिंकेज टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन है। और यहाँ पे साइड स्टैंड है, यहाँ पे मेन स्टैंड है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, एक आगे 4 पीछे, क्रैश गार्ड कुछ ऐसा मिलता है। अब लोगों का एक सवाल है, सवाल क्या है भैया गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। कुछ नहीं करना है, देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पहले देखो, ये क्या है, अभी ये सीएनजी पे है। यहाँ पे देखो चलते चलते आप सीएनजी पेट्रोल दोनों पे शिफ्ट कर सकते हो। अभी मैं सीएनजी पे कर देता हूँ। ये देखो सीएनजी पे जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्लोज लुक से कर दिखाओगे तो यहाँ पे सीएनजी लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखते हैं सीएनजी पे गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये देखो स्टार्ट हो गई भाई, आवाज भी सुन लो। ये देखो अब थोड़ा सा मैं पेट्रोल पे शिफ्ट करता हूँ तो देखो पेट्रोल पे शिफ्ट करने के लिए पास आओ। पेट्रोल पे शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये सीधा सा ये बटन को पेट्रोल पे किया, चलते चलते भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सीएनजी में है अभी। अब जैसे ही थोड़ा सा थ्रोटल लोगे, ये देखो सीएनजी हट गई, पेट्रोल पे आ गई। अब इसकी भी आवाज सुन लेते हैं। साउंड में क्या डिफरेंसेज हैं? आई थिंक साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप सीएनजी पे चलोगे तो थोड़ी सी इंजन में आवाज आती है, एक हल्की फुल्की चिकचिकाहट टाइप की। बाकी आवाज में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। अब हैंडल बार देख लो, हैंडल बार में क्या कुछ है तो मैं आपको दिखा दूं। हैंडल बार यहाँ पे पावर स्टार्ट है, ये काफी ज्यादा लाइट है, क्लच काफी ज्यादा लाइट है, पास का स्विच मिलता है। ये सीएनजी पेट्रोल पे आप शिफ्ट कर सकते हो। ये कनेक्टिविटी वाले फीचर्स यूज करोगे तो कॉल वगैरह उठाने के काम आएगा। इंडिकेटर है और ये और कुछ ऐसा, चाबी मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी यहाँ पे देख लो, अब देखो ये वाली जो लाइट है सारी वो यहाँ पे शो करेंगी, सीएनजी पेट्रोल वगैरह वगैरह वगैरह। और ये ऑडोमीटर डिटेल, किलोमीटर, टाइमिंग, सीएनजी वगैरह। यहाँ पे एक बटन है, इसको जब आप दबाओगे तो देखो यहाँ पे फ्रीडम वगैरह लिखा हुआ आएगा, पेट्रोल और ये सारी चीजें हैं। अब इसको थोड़ा सा सीएनजी पे शिफ्ट करके देखते हैं, इसमें ज्यादा ऑप्शन आते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे एवरेज फुल इकोनॉमी दिखाएगा, वार्निंग आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा और ब्लूटूथ को आप ऑन वगैरह कर सकते हो। यहाँ से
USB पोर्ट लगा हुआ है, तो आप फोन केबल लगा के फोन को भी चार्ज कर पाओगे। तो आई थिंक इसमें इतने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब देखो, अगर आप पेट्रोल पे चलते हो तो 65 की माइलेज आपको दे देगी। तो अगर एक्चुअल बात करें तो 65 गुणे 2 लीटर का फ्यूल टैंक है, 130 की माइलेज क्लेम कर रही है बजाज। और अगर आप चलते हो CNG पे, तो CNG पे क्या है, CNG पे आपको जो माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी, वो कर रही है 100 किलोमीटर का। तो 200 किलोमीटर हो गए। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि CNG में आपको ज्यादा माइलेज देगा, लेकिन बजाज क्लेम कर रही है कि आप एक बार ये दोनों चीजें अगर फिल करवाते हो तो 330 किलोमीटर की रेंज आप पा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा आइडिया है लगभग 350 किलोमीटर का। नहीं 350 देखिए वो अलग बात है, चलाने पे पता लगेगा। लेकिन अगर एक्चुअल बात करें सीट की, इसमें प्रॉस क्या है, तो देखो प्रॉस ये है कि जब आप इस बाइक को परचेज करोगे तो एक आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। अब जैसे कि CNG है 75 रुपया किलो है अगर आप दिल्ली में हो, और पेट्रोल है 95 रुपये लीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचत आपकी हो जाएगी, स्मूथ इंजन आपको मिल जाएगा, और एक ऐसी मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी जहां पे कहीं मोटरसाइकिल ये अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एक अलग ही कैटेगरी की मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इस मोटरसाइकिल में आपको ये मिलता है। पहला कॉन्स बताता हूँ, बाइक कुछ यहाँ पे साइड स्टैंड कर दिया है, और ये देखो यहाँ पे बैठा, मेरी हाइट 5'5" है। इस बाइक को मनोवर तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा हूँ भाई। क्यों लग रहा हूँ? क्योंकि मेरे पैर पूरी तरीके से जमीन को टच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये बाइक ऊंची लग सकती है, जैसे कि डेली कम्यूटर सेगमेंट वाला नाम दिया गया है, तो उस तरीके से मुझे ये मोटरसाइकिल लगती नहीं है। सीट हाइट थोड़ी सी आपको कम यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। एक जो है कौन सी हो जाता है। दूसरा कौन क्या होता है कि इसमें जो फ्यूल टैंक है थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था। 2 लीटर बहुत कम है यार। अगर लॉन्ग राइड करनी हो तो कहीं CNG ना मिले तो बार बार पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। बाकी वो चलाने के बाद ही पता लगेगा। थोड़ा सा मैं राइड करके देख लेता हूँ क्या कुछ है। तो ये स्टार्ट किया, और ये देखो, ओहो, अब से भाई मजा आ रहा है भाई। CNG है CNG, और हैंडल यार काफी ज्यादा, मतलब हैंडल पोजीशन अच्छा है से भाई, मतलब हैंडल पोजीशन ये देखो, मतलब मजा ही है। थक जाओगे यार, बाकी बाद में राइड रिव्यू करेंगे तब करेंगे। और अभी कुल मिला के गाड़ी को वहीं खड़ी करते हैं, और भाई बड़ा मजा आ रहा है, मतलब गाड़ी को चलाने में। एक्चुअल में अगर अब से मैं बताऊं तो एक्चुअल में बहुत मजा आया, और मुझे ऐसा लगता है इसकी जब राइड रिव्यू लेके आएंगे तब और ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा। कैसी लगी आपको ये मोटरसाइकिल? कैसा लगा आपको इसका स्पेक्स वगैरह, फीचर्स वगैरह? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका भाई सुशील आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।